बैड बॉयज फॉर लाइफ मूवी के स्टार्ट में हम दो लीड कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जिनमें से एक का नाम माइक और दूसरे का नाम मार्कस होता है। माइक अपनी कार को काफी तेज स्पीड में ड्राइव कर रहा था, जहां पर और भी पुलिस की गाड़ियां उनको चेस कर रही थी। देन कुछ टाइम के चेस के बाद वो दोनों एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मार्कस आज ग्रैंडफादर बन चुका है और माइक की अभी शादी भी नहीं हुई होती। मार्कस की बेटी बोलती है कि हमने इसका नाम मार्कस रखा है क्योंकि ये बिल्कुल आपके जैसा है। देन सीन शिफ्ट होता है मैक्सिकन प्रिजन में, जहां इजाबेल नाम की औरत कुछ स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से जब पुलिस ऑफिसर उसके पास जाती है तो वो नाइफ निकालकर उसे वहीं पर मार देती है और वहां पर काफी हंगामा शुरू हो जाता है। और इसी का फायदा उठाकर कुछ गार्ड्स इजाबेल को पुलिस ऑफिसर से रिप्लेस करके एम्बुलेंस में जेल से बाहर भेज देते हैं, जहां पर इजाबेल का बेटा अरमांडो उसे एम्बुलेंस पर अटैक करके बचा लेता है। देन नेक्स्ट डे इजाबेल अरमांडो को एक लिस्ट देती है जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जिन्होंने उसके हस्बैंड को मारा था, और उस लिस्ट में माइक का नाम भी था। इजाबेल बोलती है कि तुम माइक को सबसे एंड में मारना। दूसरी तरफ माइक अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर मार्कस के ग्रैंडफादर बनने की पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां पर कैप्टन उन दोनों को बताते हैं कि आप दोनों ने 25 इयर्स तक अपनी सिटी से क्राइम रोका है। इसके बाद अरमांडो कुछ गैंगस्टर्स के पास जाता है और एक पैसों से भरे क्रेट को खोलता है, मगर दूसरा आदमी उसको धोखा देने की कोशिश करता है, जिसके बाद अरमांडो उसे उसके आदमियों समेत वहीं पर मार देता है और दूसरे आदमी लोरेंजो को कुछ पैसे देकर अपने साथ काम करने का बोलता है और वहां से चले जाता है। देन पार्टी में माइक रीटा से मिलता है जो कि अब लेफ्टिनेंट बन चुकी है और एमओ की हेड भी होती है। तभी बातों ही बातों में मार्कस माइक को बोलता है कि जब हम हॉस्पिटल गए थे तो भागने में मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से माइक उसे झूठा साबित करने के लिए एक रेस लगाने को बोलता है। जब वो दोनों रेस स्टार्ट करते हैं तो माइक उससे आगे निकल जाता है, मगर तभी अरमांडो बाइक पर आता है और माइक पर शूटिंग करके भाग जाता है। सभी लोग वहां डर जाते हैं और माइक को हॉस्पिटल एडमिट करते हैं, जहां उसकी हालत क्रिटिकल होती है, जिसकी वजह से मार्कस प्रे करता है कि अब वो कभी भी वायलेंस नहीं करेगा, ना ही किसी को मारेगा। वो बस माइक को जिंदा देखना चाहता था। दूसरी तरफ कैप्टन हार्वर्ड रीटा को ऑर्डर्स देते हैं कि वो टीम एमओ की हेल्प से उस शूटर का पता लगाएं। इजाबेल फोन पर अरमांडो से बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम उसे एंड में मारना ताकि वो सबको मरता हुआ देखे, जिसके जवाब में अरमांडो बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसीलिए मैंने उसे पहले मारा ताकि वो कोई परेशानी मत खड़ी करे। देन अरमांडो अपने नेक्स्ट टारगेट को भी मार देता है। देन 6 मंथ्स लेटर सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइक अब कुछ हद तक ठीक हो चुका था, बट उस पर अपने शूटर को पकड़ने का भूत सवार था, इसीलिए वो मार्कस को अपनी हेल्प के लिए बोलता है, बट मार्कस उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है कि अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। बट माइक उसे बोलता है कि तुमने तो सभी बुरे लोगों को मारा है और हमारा तो यही काम है, लेकिन मार्कस उसे मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। दूसरी तरफ अरमांडो इंटरनेट पर माइक को शूट करने की वीडियोस अपलोड कर देता है जो कि वायरल हो जाती हैं। तभी माइक और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रेडी होकर मैनी के पास जाता है और उससे उन बुलेट्स के बनाने वाले का पूछता है जिनसे उसे शूट किया गया था। तब मैनी बोलता है कि मुझे बुलेट्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ग्रीजी एक ऐसा आदमी है जो उस बाइक के ओनर को जानता है। तभी माइक हॉवर्ड के पास जाता है और उनको ग्रेसी के बारे में बताता है, बट हॉवर्ड उसे इस केस से दूर रहने को बोलते हैं, लेकिन माइक को उसे हर हाल में पकड़ना था, इसीलिए हॉवर्ड उसे टीम एमओ के साथ इन्वेस्टिगेशन करने देते हैं। देन माइक टीम एमओ के साथ मिलकर ग्रेसी पर नजर रखते हैं, जहां वो किसी के साथ डील की वजह से आया था, और इसी दौरान माइक नोट करता है कि दूसरे आदमी फ्रॉड करने वाले हैं, इसीलिए वो विदाउट एनी परमिशन वेयर हाउस में जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके बीच सभी गैंगस्टर्स भी एक दूसरे को मारने लगते हैं और टीम एमओ भी माइक की हेल्प करने के लिए आ जाती है। लड़ाई के दौरान माइक ग्रेसी से मिलता है, लेकिन अभी इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद मार्कस को कार्वर की कॉल आती है, जो उसे बोलते हैं कि वही बाइक वाला आदमी मुझे भी मारने के चक्कर में है, प्लीज तुम मुझे बचाओ। तभी मार्कस माइक को कॉल करता है, बट माइक उससे नाराज था, इसीलिए वो कॉल को पिक नहीं करता, जिसकी वजह से मार्कस उसे खुद पिक कर लेता है। और जब वो कार्वर की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो कार्वर की बॉडी मार्कस की कार पर गिर जाती है। माइक उस बाइकर को देख लेता है और उसे पकड़ने लगता है, जिसी बीच वो अरमांडो का थोड़ा सा चेहरा भी देख लेता है, मगर अरमांडो उससे बचकर भाग जाता है। और नेक्स्ट डे जब माइक हॉवर्ड के पास होता है, जहाँ पर अरमांडो हॉवर्ड को भी मार देता है, जिसके बाद मार्कस भी काफी अपसेट था और वो माइक की एक आखिरी दफा हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। देन वो दोनों एक लोकल गैंग मेंबर जेनकिन के घर जाते हैं, जहाँ पर मार्कस कोई भी वायलेंस नहीं चाहता था, इसीलिए वो जेनकिन से आराम से उस शूटर के बारे में पूछता है, बट तभी वो आदमी मार्कस को काफी बुरी तरह पंच करता है, जिसके बाद टीम एमओ भी वहीं आ जाती है और जेनकिन की फाइल को अपने हेडक्वार्टर में चेक करने लगते हैं, जिसमें माइक और मार्कस को लोरेंजो की डिटेल मिलती है कि ये भी उस शूटर के साथ मिला हुआ है। वो लोग लोरेंजो को पकड़ने के लिए उसकी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ वो उसे पकड़ने वाले थे कि वो भाग जाता है और हमें मूवी का बेस्ट चेस सीन दिखाया जाता है। माइक लोरेंजो को पकड़कर कार में ले आता
है, बट तभी उसके आदमी उन पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए टीम एमओ भी आ जाती है और माइक दोबारा से लोरेंजो को पकड़ने लगता है। जहाँ पर मार्कस दोबारा से फायरिंग करके कोई भी वायलेंस नहीं चाहता था, तब माइक उसे समझाता है कि गॉड ने तुम्हें एक और मौका दिया है ताकि तुम बुरे लोगों को मारो, तुम्हारा यही तो काम है। ये सुनकर मार्कस मोटिवेट होता है और अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। इसी बीच अरमांडो अपने हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्च करता है, जिसके बाद लोरेंजो भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने वाला था कि माइक भी उस पर लटक जाता है, जहाँ पर वो अरमांडो को पूरी तरह देख पाता है। अब लोरेंजो की वजह से अरमांडो माइक को मार नहीं पाता, इसीलिए वो पहले लोरेंजो को ही मार देता है। और जब माइक को हेस्ता एल फियागो बोलकर मारने वाला था कि मार्कस हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करके माइक को बचा लेता है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। इसके बाद माइक जब एमओ हेडक्वार्टर जाता है तो वो डॉन को लोरेंजो की पेन ड्राइव चेक करने का बोलता है, जो उसने उसकी पॉकेट से निकाल ली थी। तब डॉन उसे इन्फो देकर वहाँ से चले जाता है, जिसे चेक करने पर उसे मालूम होता है कि उसकी वाइफ इजाबेल उसे उसके दूसरे हस्बैंड को मारने की वजह से उसके पीछे पड़ गई है और वो बाइक शूटर भी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। तभी माइक अपसेट हो जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट एमओ के काफी ज्यादा ऑपरेशंस फेल हो जाने की वजह से एमओ को भी बंद कर देती है। देन मार्कस माइक के पास जाता है, जहाँ पर माइक उसे सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे साथ काम करने से पहले हार्वर्ड ने मुझे एक मिशन पर भेजा था, जहाँ मैं इजाबेल से मिला और हमने शादी की, मगर तब मुझे पता चला कि वो एक विच है जो ब्लैक मैजिक भी करती है, मगर हमने एक साथ मिलकर हेस्ता एल फियागो वर्ड को बनाया था, जिसका मतलब टुगेदर अंटिल अ फ्लेम बर्न्स आउट है। और वो शूटर जो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है वो भी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है, जिसे इजाबेल ने अब मुझे मारने के लिए भेजा है ताकि वो मेरे से बदला ले सके, क्योंकि मैंने ही उसे एक क्राइम की वजह से जेल में भेजा था। मगर अरमांडो ये नहीं जानता कि मैं ही उसका फादर हूँ। देन माइक अपने घर जाता है, जहाँ पर इजाबेल उसे मेक्सिको सिटी में मिलने को बोलती है। माइक वहाँ जाने के लिए प्लेन में बैठता है, जहाँ पर मार्कस भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। वो दोनों मेक्सिको सिटी पहुंचकर अपने दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ पर रीटा भी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर माइक की हेल्प करने के लिए आ जाती है। इसके बाद वो लोग पूरी तैयारी से उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहाँ पर माइक इजाबेल से मिलता है, जिसके दौरान अरमांडो मार्कस को पकड़ लेता है और उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीम एमओ अपनी पूरी कोशिश से इजाबेल के मर्सिनरीज को मार देती है और अरमांडो इजाबेल के साथ हेलीकॉप्टर में भागने वाला था कि मार्कस पायलट को शूट कर देता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से हर जगह आग लग जाती है। तभी अरमांडो माइक पर अटैक करता है, बट माइक उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, बट अरमांडो यकीन नहीं करता क्योंकि एज पर इजाबेल उसका बाप बेनिटो था। माइक उसे यकीन दिलाता है, जिसके बाद वो अपनी मोम से पूछता है कि क्या माइक सच बोल रहा है, तो वो बोलती है यस, यही तुम्हारा बाप है। तभी वो माइक को शूट करने लगती है कि अरमांडो माइक को बचाता है और इंजर्ड हो जाता है। दूसरी तरफ रीटा इजाबेल को मार देती है और अरमांडो माइक की हेल्प करता है मार्कस को बचाने के लिए, जो कि आग में गिरने वाला था। देन सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद माइक अरमांडो से बोलता है कि तुमने काफी बुरे काम किए हैं, लेकिन कोई भी टेंशन नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन कुछ दिनों के बाद हम माइक और मार्कस को देखते हैं, जो कि हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ पर रीटा कैप्टन और माइक और मार्कस एमओ इंचार्ज बन चुके थे। देन लास्ट में हम देखते हैं कि माइक अरमांडो के पास जेल में जाता है और उसे कुछ अच्छे काम करने की ऑफर देता है ताकि वो उसे जेल से रिलीज करवा सके, जिसके जवाब में अरमांडो माइक का साथ देने के लिए रेडी था। और इसके साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट, देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel. Stay tuned for the next uploads. Until the next video, goodbye.